Hello my dear students. So today our topic is question based on Arrhenius equation. So Arrhenius equation के बेसिस पे हमें क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन करना है. तो हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज 1.2 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड 2.1 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स एट 40 डिग्री सेल्सियस. कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन. अब आप देखिएगा यहाँ पर मेरे पास जो आर्हेनियस इक्वेशन का जो सिंप्लीफाइड फॉर्म हमने कैलकुलेट किया था वो कितना आया था बेटा, log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2. सो आप देखिएगा ये जो मेरे पास आर्हेनियस इक्वेशन का जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आया था मेरे पास, log K2 बाई K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R T1 T2 और T2 माइनस T1. सो आप देखिएगा यहाँ पर मेरे पास जो K1 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, K2 ये दे रखा है मेरे पास. तो मैं इसको अलग लिख लेता हूँ. यहाँ पर K1 इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स और T1 यहाँ पर दिया हुआ है बेटा 30 डिग्री सेल्सियस. तो आपको यहाँ पर जो टेम्परेचर है उसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी इसको हम क्या करेंगे 30 प्लस 273. तो इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 303 केल्विन. तो ये तो हो गया मेरे पास K1 और T1. इसी तरीके से K2 मेरे पास दिया हुआ है 2.1 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स और T2 मेरे पास जो दे रखा है वो है हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस. तो ये मेरे पास आ जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस. तो इसको अभी आपको क्या करना होगा, इसको भी केल्विन में कन्वर्ट करेंगे. तो 40 प्लस 273, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 313 केल्विन आ जाएगा T2 मेरे पास. तो ये सभी वैल्यूज़ को हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे. तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास आंसर log K2 का वैल्यू मेरे पास कितना दे रखा है बेटा 2.1 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन K1 का वैल्यू कितना है मेरे पास 1.2 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी. मतलब एक्टिवेशन एनर्जी हमें क्या करना है, फाइंड करना है. और 2.303 R बेटा ये वैल्यू आपको क्या है कि आपको याद रखनी है कि 2.303 इंटू R मतलब 8.314. सो ये वैल्यू हर क्वेश्चन में सेम रहेगी. तो आप इस वैल्यू को याद रखेंगे तो आपका जो कैलकुलेशन है उसको करने में और कम टाइम कंज्यूम होगा, यानी 19.147 इसका वैल्यू आता है. इसको भी अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 19.15. तो ये वैल्यू मैं उठा के यहाँ पर रख दे रहा हूँ, यानी 19.15 T2 माइनस T1, यानी कि T2 मेरे पास कितना आ रहा है बेटा 313 आ रहा है यहाँ पर. तो 313 माइनस T1 मेरे पास कितना है 303 अपॉन T1 यानी 303 इंटू 313. सो ये वैल्यूज़ अभी आप देखिएगा यहाँ पर ये 10 की पावर -3 से -3 कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से यहाँ पर ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और 3 4 पे कट जाएगा और ये 7 पे हो जाएगा, यानी log 7/4 इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी. और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर बेटा, ये आ जाएगा 10 अपॉन 19.15 इंटू 303 इंटू 313. सो आप देखिएगा यहाँ पर log m अपॉन n का फॉर्मूला लग जाएगा. तो log 7 मेरे पास कितना होता है 0.8450 वैल्यू होती है और log 4 की वैल्यू होती है मेरे पास 0.602. अब देखिए इसको माइनस करेंगे तो 0 3 4 और यहाँ से आ जाएगा 2, यानी 0.243 आंसर आ जाएगा यहाँ से, यानी 0.243 इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी इंटू 10 अपॉन 19.15 इंटू 303 इंटू 313. सो अभी आपको क्या करना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास EA इक्वल्स टू 0.243 इंटू 19.15 इंटू 303 इंटू 313 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा ये 10. तो आप क्या करिए, इस 10 को भी इधर लेके जाएंगे तो पॉइंट में इधर आ जाएगा 31.3 कर देंगे इसको.
सो इस वैल्यू को यहाँ पर अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाता है हमारे पास। सो अगर इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 441226.3 जूल। अगर आप इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो EA इक्वल्स टू 44.126 किलो जूल पर मोल। इस तरीके से बेटा एक्टिवेशन एनर्जी को हम इस क्वेश्चन में फाइंड कर सकते हैं जब T1 T2 और K1 K2 हमें दे रखा हो। सो चलिए इसका सेकंड टाइप क्वेश्चन करके देखते हैं बेटा। द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एट 500 केल्विन एंड 700 केल्विन आर 0.02 एंड 0.07 सेकेंड इनवर्स रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ EA एंड A। सो अब देखिएगा फॉर्मूला हमारे पास सबसे पहले जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा बेटा log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। सो अब देखिएगा यहाँ पर इस वैल्यू को अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो T1 है वो कितना दे रखा है 500 केल्विन और T2 हमारे पास दे रखा है 700 केल्विन और K1 जो है रेट कांस्टेंट मेरे पास जो फर्स्ट रेट कांस्टेंट दे रखा है वो है 0.02 सेकेंड इनवर्स और K2 मेरे पास दे रखा है 0.07 सेकेंड इनवर्स। अब आप देखिएगा यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यूज़ को तो log K2 का वैल्यू कितना दे रखा है 0.07 अपॉन K1 का वैल्यू बेटा कितना है 0.02 यहाँ पर वैल्यू है और यहाँ से देखो EA हमें फाइंड करना है सबसे पहले और 2.303 तो 2.303 का जो वैल्यू होता है बेटा अभी हमने बताया था 2.303 इंटू 8.314 यानी कि 2.303 R। तो इसका वैल्यू आता है बेटा 19.147 और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 19.15 वैल्यू आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर रख देते हैं 19.15। अब देखिएगा T2 का वैल्यू कितना है बेटा 700 माइनस T1 का जो वैल्यू है वो 500 है अपॉन T1 यानी 500 इंटू T2 यानी कि 700। सो आप देखिएगा यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो आप देखिएगा 7/2 बचेगा तो यानी log 7 का वैल्यू होता है 0.8450 और log 2 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है बेटा 0.301। तो इसको माइनस कर देंगे यहाँ पर 445 ये आ जाएगा वैल्यू 0.544। सो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा बेटा 0.544 इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 19.15 और इधर आ जाएगा बेटा मेरे पास 200 इंटू तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 35 और उसके पीछे आ जाएगा 1 2 3 और 4 जीरो आ जाएगा इधर। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। इसको यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो तो कितना आ जाएगा 1750। सो आप देखिए यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल्स टू 0.544 इंटू 19.15 इंटू 1750। सो ये यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी आएगा 18230.8 जूल पर मोल। अगर आप इसको किलो जूल में करेंगे तो 1000 से क्या करना पड़ेगा इसको डिवाइड करना पड़ेगा। सो ये यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो है वो फर्स्ट पार्ट यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है हमने इसको फाइंड कर लिया है और नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है बेटा आरएनएस फैक्टर यानी कि आरएनएस कांस्टेंट यानी कि ए वैल्यू जो है हमें फाइंड करनी है। अब आप देखिएगा एक्टिवेशन एनर्जी मेरे पास आ गई तो अब मेरे को फॉर्मूला दूसरा लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी यानी एक्टिवेशन एनर्जी का तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है लेकिन ए का फॉर्मूला यहाँ पर नहीं है, किसी भी फॉर्मूले में यहाँ पर ए नहीं है तो हमें इसके लिए दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। सो दूसरा फॉर्मूला मेरे पास आएगा यहाँ पर सेकंड फॉर्मूला जो हमारे पास आता है इस क्वेश्चन के लिए वो आएगा बेटा log k इक्वल्स टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 R
टी। अब आप देखिएगा इस फॉर्मूले में यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर के दे रखा है और टी दे रखा है। अब मेरे पास क्वेश्चन के अंदर जो है वो K1 और K2 यानी दो रेट कांस्टेंट हैं और दो टेम्परेचर है। तो हमें इस क्वेश्चन में कौन सा रेट कांस्टेंट और कौन सा टेम्परेचर यूज करना है? तो हमें यूज करना है बेटा यहाँ पर इनिशियल रेट कांस्टेंट और इनिशियल टेम्परेचर। सो आप देखिएगा यहाँ पर log K का वैल्यू यानी इनिशियल मेरे पास K कितना था 0.02 इक्वल्स टू log A, यानी log A हमें फाइंड करना है माइनस EA का वैल्यू अभी हमने फाइंड किया था 18230.8 अपॉन 2.303 R। देखो फिर से ये वैल्यू आ गई 2.303 R को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 19.15 आता है। तो 19.15 इंटू टेम्परेचर, इनिशियली जो टेम्परेचर है वो कितना है बेटा, वो है 500। सो आप देखिएगा log 0.02 इसको अभी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखिएगा log 0.02, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा देखो ये आ जाएगा log 2 अपॉन कितना आ जाएगा 100। अब log 2 देखो log m अपॉन n का फॉर्मूला लग जाएगा, यानी log m माइनस log n, यानी log 2 का वैल्यू होता है बेटा 0.301 माइनस log 100 का वैल्यू कितना होता है 2। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, अब 2 में से इसको माइनस कर देंगे तो माइनस का वैल्यू आएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो 2 में से इसको माइनस कर दीजिएगा 0.301, तो ये आ जाएगा यहाँ से 9 और 6 यानी 1.699 यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगा। यानी log 0.02 का वैल्यू कितना है माइनस 1.699 इक्वल्स टू log A माइनस, अब इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे, इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करने पे आएगा। सो देखिएगा यहाँ पर इस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद आएगा 1.904। अब देखिए इस वैल्यू को मैं इधर लेके आऊँगा, यानी 1.904 इक्वल्स टू 1.904 माइनस 1.699 इक्वल्स टू log A। इस वैल्यू को माइनस कर देंगे। सो 1.904 में से 1.699 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.203 इक्वल्स टू log A। अब आपको यहाँ पर A फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, इधर भी log से डिवाइड करेंगे और इधर भी log से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास एंटी लॉग ऑफ 0.203 इक्वल्स टू A। अब देखिएगा एंटी लॉग निकालना है तो मेरे को देखो पॉइंट के इधर वाली वैल्यू क्या होती है 10 की पावर में चली जाती है 10 की पावर 0, और पॉइंट 20 की वैल्यू हम कहाँ पर देखेंगे 3 पर देखेंगे। तो 0.20 का वैल्यू कहाँ पर देखेंगे बेटा 3 पर देखेंगे। यहाँ से आता है बेटा 0.20 का वैल्यू अगर हम 3 पे देखते हैं तो ये आता है बेटा 1603, और एंटी लॉग में क्या करते हैं बेटा एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो A का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 1.603, और 10 की पावर 0 का मतलब क्या हो गया 1 आता है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा A का वैल्यू यानी आरएनएस फैक्टर का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो टाइप सेकंड का क्वेश्चन होता है उसमें बेटा एक्टिवेशन एनर्जी भी पूछी गई थी और आरएनएस फैक्टर यानी आरएनएस कांस्टेंट भी आपसे पूछा गया था। तो हमें सबसे पहले एक तो फॉर्मूला लगाया log K2/K1 वाला फॉर्मूला लगाया था, और A को फाइंड करने के लिए हमने log K इक्वल्स टू log A माइनस E अपॉन 2.303 RT का फॉर्मूला लगाया। तो इस तरीके से हमने A को भी फाइंड कर लिया है और एक्टिवेशन एनर्जी जो हमारे पास इतनी आई थी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।